आज के जो ब्लॉग की शुरुआत होती है वो हमारे 6 बजे के करीब होती है और आज हम छत पर बाहर सोई थी तो अपना खाट लेके जल्दी से अपने रूम में आए। और अभी जो हमारा पानी ख़त्म हो चुका है बोतल में, तो जल्दी से बोतल में पानी भरा के भी लेके आना है सुबह के टाइम। और पूरा दिन काटना है बिना पानी की, तो भाई गर्मी के टाइम में हालत ख़राब हो जाती है। तो बिना पानी के हम नहीं रह पाएंगे थोड़ा सा भी। तो जल्दी से रूम में लॉक लगाते हैं और लॉक लगा के इस बोतल में पानी भरा के लेके आते हैं। देखते हैं कि आस पास कोई ना कोई पानी वाले भैया मिल जाएंगे तो पानी भरा लेंगे। और सुबह के टाइम ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसे ही स्टूडेंट घूमते हुए दिखते हैं यहाँ पर पानी के लिए, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के लिए। तो उसके बाद पानी तो हमको मिल गया, तो पानी लेके हम रूम पे आ गए। और देन इसके बाद हम पास की ही शॉप से अपने लिए कुछ मॉर्निंग में खाने के लिए लेके आए अपने लिए बिस्किट। ये क्रैक बिस्किट है। और अभी सुबह के टाइम मैं चने नहीं डाल पाया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, इस वजह से मैं क्लोजअप अपने लिए और वो लेके आ गया बिस्किट। तो अभी दोस्तों जो टाइम है वो 7:10 हो चुकी है और अब मैं आ गया अपनी टेबल पे अपना सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो मेरा जो स्टार्ट होने वाला वो इन्वायरमेंट का होने वाला है। तो अपने इन्वायरमेंट के जो नोट्स हैं उनको हम बनाएंगे और अपना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सर्च कर करके उनका डाटा हम सारा लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेशन है हमारा कंप्लीट रहेगा और आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे हम। और आप लोगों के क्वेश्चन रहता है कि भैया हम नींद को कम कैसे करें। देखो, नींद को कम करने के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा लाइफ में। देखो, एक चीज़ ऐसा है कि अगर आप रात में जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठ सकते हो। अगर आप लेट नाइट स्टडी करोगे तो सुबह उठना पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा करिए, अगर आपको नाइट में स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप आराम से शाम के टाइम सो जाइए 8 बजे करीब, 8 या 9 के करीब। तो आराम से 1 या 2 बजे करीब उठ जाइए। उसके बाद अपना पूरा सेशन सुबह तक अपना लगाइए। उसके बाद सुबह लगा के अपना रनिंग कीजिए और दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए अपने। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि सुबह के टाइम उठ के पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पढ़ाई करें। आप सुबह अगर नहीं उठ पा रहे तो आप शाम के टाइम पढ़ाई करें, अपना रात में थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ाई करें। उसके बाद आराम से अपना सो जाएं और आराम से अपने दिन की शुरुआत करें, है ना। तो वो सबका एक तरीका होता है हर चीज़ का। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम टेबल बना के आप चीज़ों को हैंडल करें। और जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करें। उसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मेन होता है आपकी लाइफ में। और आपकी स्टडी करने टाइम आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने टारगेट को फिक्स करके रखिए कि आपको एक दिन में क्या क्या पढ़ना है या इवनिंग में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़नी है, उसको कवर करने के बाद ही आप सोएं। और इसके साथ ही कमेंट मुझे देखने को मिला, एक हमारे भाई ने कहा कि भैया गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो वो लाइट का प्रॉब्लम सेम है, मैं भी ऐसी चीज़ को फेस करता हूँ। उनको गर्मी तो इतना पड़ता ही है, ऊपर से लाइट इतना जाता है कि क्या ही बताएं। बट मेरा क्या है कि मैं लाइट आ जाए या ना जाए वो अलग चीज़ है, बट अपना जो टारगेट है उसको पूरा फिक्स करता हूँ। और जो टाइम टेबल मेरा टाइम पे बैठने का उसको मैं फिक्स करके रखता हूँ, उसको आगे पीछे नहीं करता हूँ। और गर्मी लगता है उसको झेल लेंगे, बिकॉज गर्मी झेलते हुए आए हैं, पहले भी पढ़ाई करते थे उस टाइम भी गर्मी झेला था, तो वो झेलेंगे। बट अपना जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे, बिकॉज गर्मी एक दिन का नहीं है, बहुत दिन तक पड़ेगा ये तो सेशन लगने के बाद जल्दी से फिर मैं कपड़े उठाने लगा अपने, और कपड़े लेके जल्दी, मेरा जो काम था वो नहाने का था। तो सेशन हमारा लग गया, अब हमारा नहाने का काम है, तो जल्दी से हम नहा कर आते हैं। तो नहा धो के रेडी होने के बाद सीधे हम आ गए लक्ष्मी नारायण के पास। तो जल्दी से हमने पूजा की और पूजा करने के बाद पूरा तरीके से ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब सीधा हम आ गए अपनी रसोई में, और रसोई का काम तो भाई आपको पता ही किस तरीके का होता है। तो आज हम बनाने वाले थे पालक की सब्ज़ी। और आप लोग भी बोलते हैं कि कुछ स्पेशल बनाइए, तो मैंने सोचा कि आज स्पेशल पालक की सब्ज़ी बना के देखता हूँ। और पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो आज पालक की सब्ज़ी ही बनाते हैं अपने लिए। तो पालक को कट करते हैं हम जल्दी से और देखते हैं कि आज किस तरीके की पालक की सब्ज़ी बनती है। और मेरे लिए तो इतना पालक काम कर जाएगा, ज़्यादा पालक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप में से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना कि कौन किसने पालक की सब्ज़ी को खाया और कैसा लगता है उनको सब्ज़ी। और कौन कौन ऐसा है जो रूम पे रह के अपने लिए खाना बनाता है, बिकॉज बाहर से खाना ज़्यादातर स्टूडेंट आज के टाइम पे खाते हैं, कब बनाने का जो है बहुत कम ही बनाते हैं। और गर्मी के टाइम में आपको पता है कि खाना बनाना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बट खाना जो खुद का बनाता है वही सबसे बेस्ट होता है। और खुद का खाना ही हमेशा बनाना चाहिए। और खुद का जब वो खुद खाना बनाओगे तो नई नई चीज़ें ट्राई कर पाओगे, नई नई चीज़ें बना पाओगे। बट बाहर से ऑर्डर करोगे तो वही सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, वही राइस तो मिलता ही है शायद, वही दाल, वही आलू की सब्ज़ी और वही रोटी, और वो भी मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, वो हमेशा हेल्थ को ख़राब करेंगी आपकी। तो है ना, जो खुद का खाना है वो खुद ही बनाइए और सबसे बेस्ट खाना बनाइए अपना। और इसके साथ ही आप लोग प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ब्लॉग किस तरीके का लग रहा है, कैसा ब्लॉग लग रहा है। और आपको बताइए नेक्स्ट ब्लॉग आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, मैं उस तरीके आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आऊँगा। तो अभी हमारा सब्ज़ी जो है कट हो गया है, तो जल्दी से सब्ज़ी को लेके हम वॉश कर लेते हैं पानी से। फिर को पानी निकालना ज़रूरी है, वही मार्केट से लेके आते हैं तो सब्जियों को जल्दी धोना चाहिए। तो जल्दी से कट करने के बाद इसको हम धो लेते हैं।
तो धोने के बाद दोस्तों अब मैं आ गया अपनी सीधे रसोई में। अब मेरा काम जो है वो है खाना बनाने का। तो जल्दी से अपना बर्तन को हमने रखा और ऑयल भी डाला हमने, और ऑयल डालने के बाद अब अपना ऑनियन काटते हैं, और ऑनियन काटने के बाद अपना जल्दी से सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो जल्दी से ऑनियन काट लेते हैं पहले। और भाई ऑनियन डालना तो बेसिक चीज़ है कि हर उसमें सब्ज़ी में डालना ही पड़ता है ऑनियन। और एक सिस्टर ने हमसे पूछा था कि भैया आप कहाँ पे रह के स्टडी करते हो, आपका स्टडी कैसा चल रहा है। देखो स्टडी मेरा सबसे बेस्ट चल रहा है। और आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं मथुरा में रहता हूँ। मथुरा में रह के ही तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे बहुत टाइम, जितना भी टाइम हुआ है, मैं सीधा 12th करने के बाद सीधा मथुरा ही आया और मथुरा में रह के ही तैयारी कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पालक है वो कट हो गया, तो इसमें डाल लेते हैं अपने जल्दी से, और इसको बना के देखते हैं कि हमारा सब्ज़ी किस तरीके का बनता है। पालक का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद होता है मुझे, बहुत ज़्यादा, और हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अब दोस्तों हमारा काम है वो खाना लगाने का। तो जल्दी से अपना हमने बनात लिया, और उसके बाद हमने इसमें आटा जल्दी से किया। और आटा उतना करेंगे जितना हम खाना खा पाएँ, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा रोटी जो है बिगड़ने लगता है। मैं खाना आटा कभी कभी मुझसे ज़्यादा लग जाता है, फिर वो रोटी मेरा वेस्ट जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आटा कम से कम लगाऊँ, और अब जल्दी से अपने लिए खाना बनाऊँ, और खाना बनाने के बाद अपना आगे का काम करेंगे हम। ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है लोगों का कि भैया हम चीज़ों को मैनेज कैसे करें, हम अपनी कॉलेज की स्टडी को मैनेज कैसे करें, अपनी यूपीएससी की स्टडी को कैसे मैनेज करें। देखो हर चीज़ के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। आप चाहे कॉलेज की स्टडी हो, चाहे आपकी यूपीएससी की स्टडी हो, आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आपको जिस टाइम उसको टाइम देना, उस टाइम आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बट आपको पता है कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है आपको। जिस टाइम एग्जाम का टाइम आओ उसी टाइम आपको स्पेशली इसको टाइम ज़्यादा देना है, वरना बाकी टाइम आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। बिकॉज यूपीएससी आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका सब कुछ है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और जब कॉलेज का टाइम आए तो कॉलेज के टाइम को भी अपना टाइम देना है। बट कॉलेज का टाइम आपको पता है इतना टाइम नहीं देना होता है कॉलेज को। कभी कभी आप डेली भी नहीं जाते हैं कॉलेज, मतलब 1 वीक में मतलब टू बार चले गए तो वही बहुत है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। आपका टाइम यदि कहीं पर वेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो अपना टाइम टेबल को डिसाइड करके कीजिए, अपना टारगेट बनाइए। और जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको पूरा यूजफुल तरीके से उसको टाइम टेबल को फॉलो करके यूज कीजिए। उस टाइम टेबल को वेस्ट मत कीजिए। कॉलेज भी है, कॉलेज भी आपको करना है। एग्ज़ाम जब आएगा एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करनी है। ज़्यादातर आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है उसी टाइम उसके 2 या 3 दिन पहले ही अपना तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तो आराम से फिर अपनी मस्ती करते हैं, या अपनी अदर कोई तैयारी काम कर रहे हैं उसको पूरा करते हैं। तो आपका काम क्या है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपको जब एग्ज़ाम का टाइम आए उसके 3-4 डेज़ पहले आप देख लीजिए उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो तो स्पेशली हमारा बन के जो है रेडी हो चुका है। तो खाना बन के रेडी हुआ तो अब हमें भूख भी लगने लगी। तो हमारा जो पालक है वो देख सकते हैं ऐसा बन के हमारा रेडी हुआ है, और इतना पालक है। तो इस पालक से ही हमको काम चलाना होगा, और जल्दी से इसका ये सब्ज़ी हम कर लेते हैं इसमें, और इससे काम चल जाएगा। मैं थोड़ा और पालक ले लेता हूँ, 1 मिनट वेस्ट, थोड़ा पकड़ के करना पड़ता है बर्तन को। ये भी रख लेते हैं। तो इतना पालक हमारा काम करेगा। ये वाला बचेगा वो इवनिंग के लिए बचेगा। तो ये हमारी रोटी और ये हमारा पालक। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन लगाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना। तो दोस्तों अभी सीधा मैं जल्द से अपने आगे अपनी टेबल पे खाना खाने के बाद अपनी टेबल पे जल्दी जो भी मेरी बुक्स फैली हुई हैं और जो भी सेट नहीं है उन सारी बुक्स को मैं सेट कर लेता हूँ। बिकॉज स्टडी का जो सेट वो है एरिया है वो पूरा अच्छे से होना चाहिए। मतलब जिससे कोई भी चीज़ फैली हुई ना हो, पूरा इक्वल होनी चाहिए, और सारी चीज़ें आपके आसपास ही होनी चाहिए, जिससे आपको बार बार उठ के जाना ना पड़े। और जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो आना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो हमेशा उनके अंदर बहुत सारे डाउट रहते हैं कि भैया हम कैसे तैयारी करें, ऑप्शनल कौन सा चुनें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, कितने ईयर्स के लिए करंट अफेयर पढ़ें। बहुत सारे डाउट उनके अंदर आते हैं। तो वो सारे डाउट्स से मैं चाहता हूँ कि आप सारे डाउट्स मुझसे पूछें, कमेंट करके पूछें। मैं सबके आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर करूँगा, और जैसे जैसे आपकी क्वेश्चन रहेंगे उसके प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि सबसे एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो भी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। और एक चीज़ हमेशा आपको कहना चाहूँगा कि आप हमेशा खरगोश की तरह मत चलिए, आप हमेशा कछुए की तरह चलिए। जो कछुए की तरह चलता है वही लाइफ में सक्सेस हो पाता है। बिकॉज खरगोश की तरह चलोगे, खरगोश स्पीड से एकदम चलोगे, उसके बाद फिर से रुक जाओगे, सोचने लगोगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके बाद फिर से चलोगे, तो इससे चलने वाला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। कछुआ क्यों सक्सेस होता है? बिकॉज वो निरंतर चलता रहता है, चाहे बुरा टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, बस उसको चलना है, वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा ही आपको करना है। बुरा टाइम आएगा, सब कुछ आएगा, बट आपको रुकना नहीं है, पूरी मेहनत से अपना आगे बढ़ना है, और आपको रिजल्ट उसका सबसे बेस्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये सेशन है वो भी एंड हो चुका है। और अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो चुका है 2 बज चुके हैं। तो इस टाइम अपने सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।